हाय मेघा, वेलकम। हाय मामा। थैंक यू बेटा, थैंक तुम्हें यू। इतने बड़े इनिशिएटिव के लिए पूरा तेरा इतना अच्छा सपोर्ट है। और मैं बताऊं कि तू तो 1995 में अ, अ, मुश्किल से 5 साल की थी, 4 साल की थी। बट तेरी एक प्रेजेंस तेरे नाना के लिए बहुत बड़ी प्रेजेंस थी। और उनका जो अपने बच्चों से जो लगाव था वो तो था ही। मतलब मैं और मम्मी तो उनके बच्चे हैं, पर जो ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए तो लगाव उससे भी ज्यादा था, हमसे भी ज्यादा लगाव तेरे लिए और सिद्धार्थ के लिए था। तो ये एक प्रयास जो हम लोगों ने किया वो हमने लास्ट ईयर शुरू किया। ये 25th ईयर था, लॉकडाउन था। तो ये सोचा कि सबको हम घर में पकड़ सकते हैं। और मतलब ये मुझे कहते हुए बहुत बड़ी खुशी है कि ये 90+ लोगों ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया। बट 90+ के बाद मैं अपने बच्चों पे आया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे जनरेशन नेक्स्ट की है। और तुम लोगों के सपोर्ट और तुम लोगों की थॉट्स के बगैर ये एक इनिशिएटिव पॉसिबल ही नहीं था। तो अगेन तेरे को बहुत बहुत थैंक्स कि तू इस चीज़ के लिए तेरा सपोर्ट हमारे लिए है। तो सबसे पहले बेटा, जो भी तेरी यादें हैं नाना से रिलेटेड, वो तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहूँगा। और ये चाहूँगा कि तेरी तेरी जुबानी उनकी कहानी जो तू बताना चाहती है, तेरी कहानी सुनना चाहते हैं। जी, thank you so much, Mama, and I am grateful to be here. I'm happy to be included in this wonderful enterprise जो आप शायद अब पिछले 1 साल से करे जा रहे हो एंड आपने इतना प्रोग्रेस कर भी लिया है। तो जैसे आप कह रहे थे, मैं बहुत छोटी थी जब नाना गुजर गए। आई वॉज अबाउट 4 or 5 years old. So I was very, very young. In fact, Nana's death was the first encounter I had with death in my life. I hadn't before ever experienced it. So I remember that very clearly. But other than that, why talk about those things? But other than that, I remember a few instances with Nana which have stayed with me still, particularly because ये ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक बच्चों को बहुत मैटर करती हैं उस टाइम पे। तो सिद्धार्थ मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 5 साल बड़े हैं वो। और वो फैमिली के पहले ग्रैंड चाइल्ड थे, तो वो सबके फेवरेट थे, सबके पसंदीदा थे। और वो बहुत ज्यादा चंचल हैं और मैं हमेशा से बहुत चुपचाप सी शांत सी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे शायद बचपन में ये लगता था कि एवरीवन लव्स हिम मोर देन मी एंड पीपल डोंट लाइक मी एज मच, जैसे बच्चों को लगता है। तो अक्सर क्या होता था कि वो मेरा खिलौना छीन लेगा या मुझे छेड़ देगा और मैं परेशान हो जाती थी उससे। एंड आई वुड फाइंड कि मुझे फिर बहुत गुस्सा आता था कि परिवार में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी साइड कोई क्यों नहीं ले रहा है, सब उसी की साइड ले रहे हैं। तो एक्चुअली वन ऑफ माय अर्लीस्ट मेमोरीज विद नाना वाज वो उनको कुछ टॉयज मिले थे, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से कुछ ना कुछ आता रहता था। सो he had got two toys and he let us choose. एंड अच्छे वाला तो सबसे पहले सिद्धार्थ भाई ले गए ऑफ कोर्स। एंड मुझे जो मिला तो मैं उसके साथ खेल रही थी और फिर वो आके मेरा टॉय भी छीन के ले गया। एंड देन आई वाज वेरी अपसेट। एंड कोई कुछ कह नहीं रहा था सिद्धार्थ को क्योंकि वो लाडला बच्चा है। बट आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि इट वाज इन फैक्ट नाना हु केम टू मी एंड सेड दैट डोंट वरी, तुम बिल्कुल भी कोई रिएक्शन मत दो इस बात को लेके। क्योंकि अगर तुम कोई रिएक्शन नहीं दोगी वो भी इंटरेस्ट लूज कर देगा इस टॉय में और वो तुम्हारे को फिर फेंक के चले जाएगा एंड देन यू विल हैव योर टॉय अगेन। सो डोंट वरी एट ऑल। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल इंस्टेंस बट आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट नाना एज अ पर्सन कि वो इतने बिजी थे, इतनी सारी चीजें चल रही थी उनकी लाइफ में ऑलवेज, एंड येट ही टुक द टाइम आउट टू टॉक टू अ 4 5 year old चाइल्ड टू से कि नहीं नहीं कोई नहीं, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा खिलौना। एंड वो ये समझ भी पाए कि मुझे ये बात खटक रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
कि अरे कोई तो समझ पाया। तो वो मुझे आज तक याद रहती है बात। एंड इनफैक्ट ऐसी ही एक मेमोरी मम्मी ने मुझे बताई है, मेरी मदर ने, कि वेरी क्लोज टू व्हेन ही स्टार्टेड टू फॉल इल, इनफैक्ट वी वर ऑल सिटिंग इन हरिप्रिया। हमारी जो वो गोल्ड डाइनिंग टेबल होती थी ना, वो ग्रीन वाली, तो हम सब वहां बैठे थे और नाश्ता चल रहा था। एंड सिद्धार्थ भाई देर से उठे थे, तो वो ऊपर के कमरे से, जो उस टाइम नाना नानी का कमरा होता था, वो वहां से पुकार रहा था नानी को कि नानी ऊपर आओ। और उस टाइम नानी मुझे खाना खिला रही थी। और नानी एकदम मतलब मेरा खाना छोड़ के दौड़ के जाने वाली थी। और मम्मी मुझे बताती है कि नाना ने उन्हें तुरंत कहा कि तुम अभी मेघा को खिला रही हो खाना, तो वो अगर तुम्हें बुला रहा है तो वो बाद में भी तुम जाके मिल सकती हो, पर अभी जिस बच्चे पे ध्यान दे रही हो उस पे ध्यान दो। तो ये बात वही अगेन मुझे यही लगा कि ये सेंस ऑफ फेयरनेस, और ये मतलब मुझे पता है कि वो सिद्धार्थ से तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, नाना बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट इवन देन ही हैड दैट सेंस ऑफ जस्टिस कि नहीं, अभी तुम इस बच्चे से बात कर रही हो, तुम इस बच्चे पे ध्यान दो। तो these are some of the earliest memories I have, and I think वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ गई मुझ पे एज अ यंग चाइल्ड एट दैट टाइम। नहीं, बहुत अच्छे मेघा, बहुत अच्छे। मतलब सबसे बढ़िया बात जो तूने बताई कि जो मैंने भी मैसेज लिया, एंड आई थिंक आई कैन रिलेट विद यू, कि जो वो टॉय का उन्होंने देखो बोला कि इसको जाने दे। आई थिंक वो चीज जो होती है ना कि द अपने दिल पे आप बोझ मत लो और मोह त्यागो। और उस मोह त्यागने में जो एक वो बहुत बड़ा आपके हमारे अंदर संकोच होता है कि मैं मोह को कैसे त्याग दूं। तो आई थिंक एक बच्चे को वो चीज बताना और वो चीज समझाना और बच्चे ने वो चीज समझना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसी कोई और भी चीज बेटा बता, अगर तेरे को याद हो कुछ क्वालिटीज मम्मी पापा से सुनी हो उनकी के बारे में कि कुछ क्वालिटी से तेरे को लगा हो कि चाहे उनकी सोशल लाइफ हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल लाइफ हो, चाहे उनकी पर्सनल कुछ चीजें, अगर क्वालिटी वाइज लगता है तेरे को कि तेरे को कुछ याद है। So of course I have heard about Nana my whole life. इतनी large personality रही है उनकी, even after he was gone. Particularly हम हर summer, basically every summer vacation हम मेरा टाया करते थे, and हम रहते थे 1 या 2 महीने उस time. And बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी, and every single day, every person you met in some way or the other always talked about Dr. Anil Prasad. कि Dr. Anil Prasad के टाइम में हरिप्रिया कुछ और था, ये होता था, वो होता था. So I have heard so much. I've heard it my entire life, and of course बहुत सारी stories सुनी है about how generous he was. I have always been very impressed by the fact that particularly अगर आप आजकल मेडिकल प्रोफेशन को अगर देखें, बट मुझे ये बात से बहुत एक आई वुड फील दिस सेंस ऑफ इंस्पिरेशन कि वो अक्सर अपने पेशेंट से जैसे फीस नहीं लेते थे, क्योंकि उनके पास that demographic that came to him perhaps couldn't afford a doctor sometimes, so he didn't care about money, he just did his duty. So जो doctors जो एक hippocratic oath लेते हैं, that oath to care for people, truly I felt that he really lived up to that. And again जैसे आप कह रहे थे कि ये मोह ना होना, कि या तो कोई ऑब्जेक्ट हो, मटेरियल चीज हो, पैसे हो, तो मुझे वो बहुत इंस्पायर करता था कि उनको कभी इन चीजों से लगाव नहीं था. एंड ऑफ कोर्स फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, आई थिंक दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज नेचर ऑलवेज. एंड इतने सारे स्टोरीज आई हैव आल्सो हर्ड ऑफ हिम हेल्पिंग पीपल फॉर नो रीजन एट ऑल, कि किसी को अगर जॉब ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो नाना कोशिश करेंगे कि वो जॉब दिलवा दें, सेटअप कर दें. So all of these things I find very inspiring, and I find कि particularly इस जमाने में
वी आर सो बिजी रनिंग अराउंड, और हम अपनी लाइव्स में इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, शायद हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं है इतना। तो ये मुझे हमेशा रिमाइंड करती हैं ये ट्रेट्स नाना की, कि वी शुड केयर फॉर अदर पीपल, वी शुड थिंक अबाउट अदर पीपल मोर। So ये एक trait रही है. But personally also what interested me about Nana a lot, because I am interested in literature and reading and writing and all of those things. तो मुझे नानी और मम्मी बताया करते थे कि वो एक डायरी लिखते थे, और वो उस डायरी में अपनी थॉट्स और फीलिंग्स नोट डाउन करते थे। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए था कि वो शायरी भी लिखते थे, और वो खुद की शायरी, दूसरों की शायरी उन नोटबुक्स में लिखते थे। और मैंने कोई उनकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं बहुत पुरानी, जहाँ वो नरेट कर रहे हैं, वो शायरी सुना रहे हैं। एंड आई रियली आई वाज फैसिनेटेड बाय दैट साइड, बिकॉज फॉर मी, for a doctor to be interested in poetry is, you don't think that the two go together at all, कि अरे ये तो साइंस के आदमी है, इनको पोएट्री में कहाँ इंटरेस्ट होगा। बट मुझे वो बहुत अच्छा लगता है वो फैसेट, एंड it makes me wish I had a chance to meet him and talk to him as an adult, because he seems like such an interesting person, इतने diverse interests थे उनके। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तूने ऑलरेडी उनकी चीज कर ली और वो हमारे स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट कर रही है, डॉक्टर मेघा अग्रवाल। तो आई थिंक सबसे बड़ा हमारा तो प्राइड ही इसी चीज की है मेघा, कि तूने मेहनत करके अपने आप को प्रोफेशनली इतना केपेबल किया है। और डॉक्टर मेघा अग्रवाल हो गई, जो कि नाना से एकदम जुड़ी हुई है। जैसे कि जो चीज मैंने भी सोची कि डॉक्टर अखिल प्रसाद में, मुझे लोग कहते थे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो मैं शायद नहीं बन पाया, बट अब पीएचडी तो मैं बन ही गया। ऐसे ही तेरे साथ भी हुआ, तुमने इतने एफर्ट करके, इतनी मेहनत करके उनके साथ, देखो नाम अलाइन होता है तो राइम स्कीम तो बनती है ना, डॉक्टर अनिल प्रसाद, डॉक्टर मेघा अग्रवाल। तो ये तो तूने क्वालिटी कर ही ली है, बट ऐसी और क्या चीज जो तेरे अपने प्रोफेशनल या लाइफ में you would like to take from him and perhaps implement in your own life? Are there anything you think should be there? So, मामा, from what I can gather, जो मैं सुनती हूँ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, एंड मेरठ में अगेन बहुत सारे डॉक्टर्स ही थे जो फैमिली फ्रेंड भी थे, तो वो आना जाना रहता था उनका और बातचीत रहती थी। बट जब भी आप उनकी बातें सुनते हो, आपको यही रियलाइज होता है कि नाना कॉम्पिटिटिव नहीं थे। इवन विद अदर डॉक्टर्स, ऐसा नहीं है कि वो कोई रेस दौड़ रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना है, उनको सबसे सबसे फेमस डॉक्टर बनना है मेरठ का। और शायद इसी वजह से वो एक टाइम पे मेरठ के सबसे नोन डॉक्टर थे, उनकी कभी वो एम्बिशन नहीं थी, वो बस बन गए सबसे फेमस डॉक्टर मेरठ के। तो आई थिंक फॉर मी दैट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर कि हमें दूसरों से compete नहीं करना है लाइफ में। हमें compete अगर करना है तो वो अपने आप से ही है, कि अपने आप को बेहतर करो, एंड इधर उधर मत झांको कि अरे वो ये कर रहा है, मुझे अब ये करना है। इनफैक्ट कंपटीशन की जगह इट सीम्स दैट ही जस्ट हेल्प्ड हिज फेलो डॉक्टर्स आल्सो, सो ही कॉन्स्टेंटली रिफर्ड हिज पेशेंट्स टू हिज कॉलीग्स, एंड कभी वो सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं था। So that again really inspires me, and it is not something that we see nowadays. आजकल आप देखते हो कि doctors and every other profession, you are in the corporate world since so long, you know it better than anyone else, कि people are very self-centered and competitive. So I think this is something very nice to remember, कि आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, आपको बस अपने आप को थोड़ा सुधारना है, that's it. थैंक यू मेगा, वंडरफुल थॉट्स। एंड मतलब थैंक्स तो मैं तुझे नहीं कहना चाहूंगा, पर डेफिनेटली जो तूने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं मेगा, कि ये एक मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और स्पेशली जो तूने लास्ट बात कही, आई थिंक मैं इस चीज को हमेशा से मैंने फॉलो किया है, कि वाकई आपको अपने अंदर देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय दूसरे का। दूसरे के सुख से दुख नहीं, बल्कि दूसरे के सुख से सुख, और अपना दुख को भी सुख बनाना इस सबसे ज्यादा Hmm. इम्पोर्टेंट, कि हम अपनी जिंदगी खुद ही बेहतर बना सकते हैं। और वो तभी बना सकते हैं जब हम अपने आप से आगे बढ़े।
which you rightly said, which you were so very rightly said. So thank you very much, and Thank you, Mama. for your contribution. And जल्दी ये बुक रिलीज होगी और हम साथ में इसको सेलिब्रेट करेंगे. जी, thank you, Thank you. Mama.